हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। हमेशा की तरह एक नए टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। थंबनेल से आपको पता चला ही होगा। चलिए आज जानेंगे आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, आप उनसे कब मिलेंगे, उनकी एज क्या होगी, उनका फेवरेट कलर क्या होगा, कौन से ईयर में आपकी शादी होगी, ये सब आज हम रीडिंग में देखेंगे। आपके सामने पाइल सिलेक्शन मेथड आएगी। हमेशा की तरह ये पाइल वाइज रीडिंग रहेगी। आपको स्क्रीन पर 2 कलर नज़र आएंगे। दोनों में से जो कलर आपको पसंद आएगा वो पाइल सेलेक्ट कीजिए और रीडिंग देखिए। मैं मिलूंगी आपको रीडिंग में। रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स से कहेंगे आपने आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी एक मूर्त अपने दिलो दिमाग में बैठाई है। जैसे कि उनकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, नोज़ लंबी होनी चाहिए, या उनका स्किन टोन है वो फेयर होना चाहिए। अगर वो हंसे तो वो हंसते हुए ऐसे दिखेंगे, या उनकी जो आवाज़ है वो मीठी होगी, मधुर होगी, या उनके बात करने का लहजा ऐसा होगा। इस टाइप का कुछ आपने एक्सपेक्टेशंस अपने फ्यूचर स्पाउस से लगा के रखे हैं, और आपने जो आपके दिलो दिमाग में उनका जो इमेज बना के रखी है वैसा ही पार्टनर आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टनर आपके ड्रीम पार्टनर है, लाइफ में चाहिए। तो इस तरीके के ख्वाब आपने आपके पार्टनर के लिए सजाए हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस है कि आपने ऐसा किया होगा। हर्मिट से कहेंगे यहाँ आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपका जो आपने जो आपके लिए जो ड्रीम पार्टनर बनाया है या ड्रीम पार्टनर सोचा है, उनकी जैसी इमेज सोची है वैसी ही इमेज वाला पर्सन आपको एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी और आपकी जोड़ी जो है ऊपर वाले ने बनाई है। आप उनको इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो है आपके नसीब में वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। यह मैसेज है कि आप हर किसी को रिजेक्ट कर दोगे या नकारोगे। आप ऐसे ही किसी से शादी नहीं करोगे, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आपने जो इमेज बना के रखी है उसी इमेज का पर्सन आपको मिलना मुश्किल है। जो आपने इमेज आपके दिलो दिमाग में छाप के रखी है, अगर उनकी आंखें इस तरीके से होनी चाहिए, आंखों का कलर ये होना चाहिए, नोज़ ऐसी होनी चाहिए, स्किन कलर ऐसा होना चाहिए, या उनकी हाइट ऐसी इतनी होनी चाहिए, या उनका फेस ऐसा होना चाहिए। किसी ने सोचा होगा कि उनके बाल जो है वो कर्ली शॉर्ट होंगे, किसी ने सोचा कि बाल जो है लंबे होने चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। जो आपने आपके फ्यूचर स्पाउस का क्राइटेरिया सेट किया है उसी के अनुसार आपको आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं मिलने वाले। इस बात का ध्यान रखिए। जो आपके नसीब में लिखा है, जो भगवान ने आपके तकदीर में लिखा है वही आपके साथ होगा, और वही फ्यूचर स्पाउस आपका बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी जोड़िया जो है ऊपर वाला बनाता है तो वही आपको मिलेगा। हाँ, हालांकि आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको तय करना है कि किस ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है। पर आप यहाँ पे माई वे इज़ द हाईवे ये एटीट्यूड आप नहीं चला पाओगे। मैं जो कहूँगा या मैं जो कहूँगी वही होगा, वरना आप शादी नहीं करेंगे या आप उस पर्सन को रिजेक्ट करोगे बिना उसे मिले हुए, बिना उसे देखे हुए। और फोटो देखकर या उनसे मिलकर आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो पर्सन बनाया है, तो यहाँ पे आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, उस पर आपको काबू पाना होगा। जो आपके नसीब में लिखा है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। ऊपर वाला जो चाहता है वही होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो जो प्रपोज़ल आपको मिलते हैं या आते हैं तो उन पर गौर करना स्टार्ट कीजिए। उनको अवॉइड मत कीजिए या रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो करना सही नहीं रहेगा।
ऐसा मैसेज है। व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट करते टाइम प्लीज़ डोंट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपकी या किसी की भी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में मत शेयर कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे एंड आपको पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, पेमेंट के बारे में मेरे से डिस्कशन करना है, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो मैंने दी है आपको वहीं पे मुझे मैसेज कीजिए, वहीं पे मुझसे बात कीजिए प्लीज़। क्योंकि एक व्यूअर्स ने, यहाँ पे मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक व्यूअर्स है हमारे जिन्होंने उन्हें अमाउंट के बारे में कुछ कमेंट किया था, यूट्यूब ने सडनली वो हटा दिया। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो यूट्यूब ने वो हटा दिया। आपका नाम या किसी का नाम, किसी का पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, या आप जो रीडिंग लेना चाहते हैं या जिस टॉपिक पे लेना चाहते हैं या अमाउंट कितनी आप पे करना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको पब्लिकली नहीं बतानी है। ये आपकी पर्सनल डिटेल है, वो आपको पर्सनली 1 to 1 मुझसे डिस्कस करनी है अगर आपको लेना है तो। कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिखना नहीं है। ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, कमेंट बॉक्स में एक और व्यूवर्स ने हमें रिक्वेस्ट की कि मैम डिटेल रीडिंग कीजिए, तो मैंने समझा चुकी हूँ उनको, उनके कमेंट का आंसर भी कर चुकी हूँ। और फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग जो है आपको खुद की करनी चाहिए। यहाँ पे इस चैनल पे 18 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक और 50 साल के उम्र के ऊपर के भी लोग रीडिंग देखते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सबके लिए रीडिंग करूँ एक साथ, क्योंकि 150 प्लस लोग, 200 प्लस लोग इस चैनल पर रीडिंग्स देखते हैं। तो सबकी अगर मैं डिटेल रीडिंग करने जाऊँ तो वो कितनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड मैसेजेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 200 लोगों की या 150 लोगों की एक साथ रीडिंग करूँ, आपके एज वाइज करूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप डिमांड कर रहे हो, आपके लाइफ में वैसी सिचुएशन है, आपके लाइफ में डिलेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लाइफ में वो डिले हो। तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सल्यूशन लीजिए। आप आपकी खुद की पर्सनल डिटेल रीडिंग करवाइए, तभी जाके आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। नहीं तो यहाँ वहाँ भटकते रहोगे सिर्फ रीडिंग देख देख कर, क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए मैसेज नहीं होते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जाता है। 200 प्लस जो लोग हैं जो रीडिंग देखने वाले होते हैं उनके लिए ये रीडिंग होती है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है। और जितने लोग रीडिंग देखते हैं कहीं ना कहीं उन पर वो रेजोनेट होती है। तो आपको अगर प्रॉब्लम है आपकी सिचुएशन में, आपके मैरिज में प्रॉब्लम है, मैरिज होने में प्रॉब्लम है, डिलेज हो रहे हैं, आप आपकी पर्सनल रीडिंग प्लीज़ करवाइए, तभी जाके आपको सल्यूशन मिलेगा। आपकी जो पर्सनल रीडिंग रहेगी वो रीडिंग सिर्फ आपकी होगी, वो सिर्फ आपके लिए ही होगी और आप पर, आपकी ज़िंदगी से, आपकी सिचुएशन से ही मैच करेगी। 200 लोगों की सिचुएशन से, ज़िंदगी से मैच नहीं करेगी वो। हर एक के नसीब अलग होते हैं, हर एक की तकदीर अलग होती है। भले ही 200 प्लस लोग इस टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो देखते हैं, लेकिन हर एक की सिचुएशन अलग अलग है, सेम नहीं है। जो आपकी सिचुएशन है वो हर किसी की सिचुएशन नहीं है। ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप आपकी पर्सनल रीडिंग करवाइए। तो डिटेल रीडिंग में कहने का मतलब ये कि डिटेल रीडिंग अगर चाहिए तो वो आप खुद की पर्सनल रीडिंग करवानी होगी। चैनल पे आपको डिटेल 200 लोगों की मैं डिटेल रीडिंग नहीं कर सकती, वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी हो जाएगी। अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की करनी है तो ही डिटेल रीडिंग होगी।
ठीक है व्यूअर्स, चलिए जो भी आपकी सिचुएशन है आप आपकी पर्सनल रीडिंग दीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल के आ जाएगा उस रीडिंग में, अगर आप लेना चाहें तो, और सल्यूशन मिलेगा तो उस पर आप वर्क करोगे और इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। सिर्फ रीडिंग देखने से आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे और आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा और ना ही आप सेटिस्फाइड होगी। इस बात का ध्यान रखिए। मेरा काम था आपको गाइड करना। ऑलरेडी 2 बार आपके कमेंट्स के जवाब मैं दे चुकी हूँ। वहीं पे भी मैंने कहा था कि आप आपकी पर्सनल रीडिंग लीजिए, लेकिन वो फ्री में नहीं होगी, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि 200+ लोगों की डिटेल रीडिंग करना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको पेड रीडिंग में रखा गया है। तो जो करना चाहते हैं पेड रीडिंग्स तो वो ले सकते हैं। पेड रीडिंग लेनी है नहीं लेनी है वो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर लेनी है तो हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 टैरोट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे रीडिंग की ओर। नाइट ऑफ सोर्ड्स से कहेंगे कि जल्द ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो जल्द ही उनकी ओर से आपको संदेशा मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है। इनसे रिलेटेड प्रपोजल भी मिलने के चांसेस है या ये खुद आएंगे आपकी ओर, ऐसे भी चांसेस है। सिर्फ 5% लोगों के लिए ये खुद भी आ सकते हैं, अचानक आ सकते हैं आपको मिलने के लिए, या इनकी ओर से आपको बुलावा आएगा, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे भी होने के चांसेस रहेंगे। चांसेस ये है कि ये रीडिंग अब आप जब भी देख रहे हो उसके 1.5 से 2 महीने बाद या 1.5 से 2 महीने में इनकी ओर से मैसेज या संदेश आपको मिल सकता है या ये खुद आ सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स से कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बिलीव करने वाले इंसान नहीं है। ये इनके तकदीर, इनके नसीब पर बिलीव करने वाले पर्सन होंगे। भले ही कितना ही पैसा इनके पास क्यों ना हो, लेकिन इनका ये मानना है कि भगवान ने इनकी तकदीर में जो पर्सन लिखा है, जैसा है वो पर्सन, उस पर्सन को ये तहे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, चाहे फिर वो कैसा भी हो, इनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हो या ना हो, ऐसा इनका कहना होगा और मानना भी होगा। और भगवान पर बिलीव रखने वाले ये पर्सन होंगे, नसीब तकदीर पर बिलीव रखने वाले, कर्मास पर बिलीव रखने वाले ये पर्सन होंगे। इनके नसीब में पॉजिटिव कर्मास ज़्यादा है या निगेटिव कर्मास ज़्यादा है, जैसे भी कर्मा इन्होंने किए हैं इनके पास्ट लाइफ में, वैसे ही कर्मास के अनुसार इनको पर्सन उनके लाइफ में मिलेगा। ये भी जानते हैं कि जो भी इनके लाइफ में जो भी पर्सन है इनके ज़िंदगी में वो भगवान यूनिवर्स डिवाइन ने लिखा हुआ है, और उनका कहा मानना ये अब उनका धर्म समझते हैं, ये उनका कर्तव्य मानते हैं कि जो है वो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। देखेंगे आपकी इनके साथ शादी कब होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स से कहेंगे आप आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अगर फ्यूचर स्पाउस ढूंढेंगे 2 साल का टाइम पीरियड लगने के चांसेस है। देखेंगे उनकी एज क्या होगी। एज क्राइटेरिया जो है वो 28 से 40 का है, और फ्यू % रिव्यूवर्स के लिए ये क्राइटेरिया 40+ का भी रहने की संभावना है। आपकी शादी कौन से ईयर में होगी वो देखेंगे। ईयर्स रहेंगे 2025, 2026, 2027 एंड 2029। देखेंगे आप उनसे कब मिलेंगे। नाइट ऑफ कब से कहेंगे आप इनसे अप्रैल, जून एंड दिसंबर में मिलने के चांसेस रहेंगे। उनका फेवरेट कलर कौन सा होगा वो देखेंगे। पेज ऑफ सोर्स से कहेंगे उनका फेवरेट कलर ग्रीन होगा। आपने ग्रीन कलर की ही पाइल सिलेक्ट की है व्यूवर्स। डिवाइन गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। फर्स्ट गाइडेंस इज अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी डिवाइन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं प्रपोजल के रूप में, तो उसे इग्नोर ना करें, उसे एक्सेप्ट करें, ये आपको मैसेज है। सेकेंड वन इज लेट गो। डिवाइन आपसे ये कहना चाहेंगे आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही आप प्रपोजल मत ढूंढिए, कंपैटिबिलिटी देखिए आपकी और सामने वाले पर्सन की, और तब डिसाइड कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंपैटिबल है।
आपकी केमिस्ट्री कैसी है, इस बात पर भी गौर कीजिए, इस बात का पर भी ध्यान दीजिए। आप एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड रहेगा। तो ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, आप सिर्फ आपको आपके एक्सपेक्टेशंस पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कीजिए, ऐसा आपको डिवाइन की ओर से मैसेज है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो माय टू व्यूवर्स जिन्होंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है, चलिए उनकी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। आई ऑफ फ्रेंड से कहेंगे, आपने लाइफ में यह स्ट्रगल्स रहा है, जैसे कि लोगों का डोमिनेशन या जेलसी या फिर रिजेक्शंस, ऐसा कुछ आपने फेस किए होंगे। अगर आप नहीं हैं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उन्होंने फेस किए होंगे। बेवजह से, बिना बात की, बिना मतलब की लोगों ने आपसे कंपटीशन करने का प्रयास किया होगा या कंपटीशन दी होगी, या किसी के जेलसी के वजह से, या कोई पर्सन आपको नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर है या आप उनसे आगे बढ़े। तो उस वजह से भी, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो या आपके बॉस हो, हर बार आपको टारगेट बनाने की, आपको जानबूझकर आपको डोमिनेट करने की कोशिश उन्होंने की होगी या करते होंगे। ऐसे चांसेस है, सभी के लिए मैसेजेस नहीं है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस की रहने की संभावना है। क्वीन ऑफ वांड्स से आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहा जाएगा, आपके काम में रुकावटें आप बहुत फेस कर रहे हैं या की होगी। आपके लिए मैरिज प्रपोजल अच्छे ना मिल पाना या अच्छे ना आ पाना, ये भी एक प्रॉब्लम आपने फेस की होगी या कर रहे हैं। या मैरिज में डिलेज होना, मैरिज में रुकावटें आना, जो भी, जैसे पैसे है, फाइनेंस में है, सिर्फ मैरिज में नहीं, पैसा, फाइनेंस, इसमें भी ब्लॉकेजेस, रुकावटें आना, ऐसे चांसेस है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। क्योंकि इस कार्ड में आप देखेंगे, ब्लैक कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ हद तक ऐसा है कि किसी की नज़र पड़ी है, किसी की नज़र लग चुकी है, इविल आई है, किसी की जेलसी है, उस वजह से ये काम में रुकावटें हैं। और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में ही हमने देखा कि आपको लोगों ने आपके काम में रुकावटें डालने का बेवजह प्रयास किया था या कर रहे हैं या कर चुके हैं। आपके लाइफ में आप आगे ना बढ़ पाओ, आपका कोई काम ठीक से ना हो पाए, आप आपके लाइफ में सेटिस्फाइड ना हो, आपके लाइफ में आप जो चाहते हो वो आपको ना मिल पाए, ऐसे कुछ इरादे इन लोगों के होंगे। और वैसे ही इविल आई, जेलसी की एनर्जी है, उनकी वजह से ही कुछ ना कुछ निगेटिविटी यहाँ पे है। उनकी जेलसी है, उनकी इविल आई है, जो स्ट्रांगली आप देखेंगे इस कार्ड में। ये इस लेडी के सामने ठीक कैट बैठी है और लेडी कहीं और डायरेक्शन में देख रही है। तो यहाँ आपको आपके सामने रुकावटें जानबूझकर डाली गई है, ऐसे चांसेस है। या कोई निगेटिव पर्सन ये होगा, आपके कामों में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा। या अगर आप कहीं किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जहाँ भी आप जॉब करते, उसमें आपको प्रमोशन ना मिले या आपकी सैलरी ना बढ़े, आपको लाइफ में हर कदम कदम पे दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसा कोई तो है आपके लाइफ में जो चाहता है या फिर चाहती है, और वो डटा है आपके सामने। भले ही आपके मुंह पे वो अच्छा होगा या अच्छी होगी, लेकिन पीठ पीछे उनके यही इरादे हैं। और वो डटा है आपके सामने, भले ही आपके मुंह पे वो अच्छा होगा या अच्छी होगी, लेकिन पीठ पीछे उनके यही इरादे हैं। आप जो भी आपके लाइफ में जो करना चाहते हैं, वो सब बातें आप उन्हें बताते होंगे और वो आपको रोकते होंगे वो कार्य करने से या वो काम करने से।
ऐसा नहीं कि आप बुरा ही काम करते जा रहे हैं या कहीं आपको ज़्यादा सैलरी की जॉब मिल रही है तो वो आपको कहेंगे कि नहीं वो ठीक नहीं है, या आपको गलत सलाह देते होंगे या गलत डायरेक्शन बताते होंगे, या आपको रोकते होंगे कि ये काम मत करो, आपसे ज़्यादा मुझे पता है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ क्या आपके लिए भला है और क्या नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये आपके फ्रेंड सर्कल से होने के चांसेस है, या आपके कलीग्स जो आपके कार्यों में रुकावटें डालने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेलसी की एनर्जी है प्लस इविल आई, नज़र लगने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इसलिए आप आपके मैरिज में भी डिलेस फेस कर रहे हैं। आपको शादी के प्रपोज़ल मिले और उस प्रपोज़ल के मीटिंग के दौरान आप आपके फ्रेंड सर्कल या कलीग्स में से किसी को अपने साथ लेके गए थे और वहाँ बात बनते बनते नहीं बनी थी, बिगड़ गई थी आपके कलीग्स के चलते। यहाँ मुझे मेल एनर्जी नज़र आ रही है कि कोई आपका मेल फ्रेंड होगा जिसको आपने आपके साथ लेके गए होंगे, जिस प्रपोज़ल के साथ, जिस पर्सन के साथ मैरिज प्रपोज़ल आपको जो मिला था उससे मीटिंग करने के लिए। हालांकि अगर इस पर्सन को आप लेके नहीं जाते तो वहाँ आपकी बात बन भी सकती थी, आपकी मैरिज फिक्स भी हो सकती थी, लेकिन इस बंदे के कारण वहाँ बात बनते बनते बिगड़ गई। ऐसे चांसेस होंगे, सभी के साथ नहीं होंगे लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसे होने की संभावना है। 4 ऑफ पेंटिकल से कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करने वाले इंसान होंगे। जैसे उन्हें शादी करनी है तो वो जितना कमाई करते हैं तो उतने ही कमाई करने वाला सामने वाला पर्सन होना चाहिए, ऐसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है। वो चाहते हैं कि अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर काम करते हैं तो उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे तो वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले ही होंगे। एक रिच एंड वेल्दी फैमिली से वो बिलोंग करने वाले होंगे कि जो कंडीशंस ऐसी होने की संभावना है कि मैं एज एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जितनी सैलरी वो कमाते हैं उनके जॉब में से उतनी ही सैलरी कमाने वाला सामने वाला पर्सन होना चाहिए, तो ही वो इनके फ्यूचर स्पाउस बनने के लायक होगा। ऐसे इनके एक्सपेक्टेशंस होंगे। मे बी यहाँ एनर्जी वाइज वैसा होने के चांसेस है। अगर ये उनकी एनर्जी नहीं होगी तो ये आपकी होगी, अगर आपकी नहीं है तो उनकी होगी। इस बात का ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए रहेंगे। पाइल बनने वालों के जो फ्यूचर स्पाउस थे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ना बिलीव करते हुए डेस्टिनी, तकदीर, नसीब पर बिलीव करने वाले पर्सन थे। और पाइल 2 में ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बिलीव करने वाले हैं। नसीब, तकदीर, डेस्टिनी, इन पर ये इनका बिलीव नहीं होगा या बिलीव नहीं करते होंगे। ये कर्मास पर भी इनका बिलीव नहीं होगा। देखेंगे आपकी शादी इनसे कब होगी। यहाँ 3 months to 3 years लगने के चांसेस रहेंगे। देखेंगे इनका फेवरेट कलर क्या होगा, ब्राउन, डार्क ग्रीन एंड स्काई ब्लू। देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की एज क्या रहेगी, और 26 ईयर्स से लेकर 37 ईयर तक का इनका एज क्राइटेरिया रहेगा। देखेंगे आपकी शादी कौन से साल में होगी, 2025, 2027 एंड 2028 ये मैरिज ईयर रहेंगे। डिवाइन की ओर से गाइडेंस देखेंगे। फर्स्ट गाइडेंस इज रिमेन पॉजिटिव। डिवाइन आपसे पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है रिकवरी। आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन हीलिंग पर ध्यान दीजिए। जल्द ही आपकी इसमें आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें से आपकी रिकवरी होगी। देखेंगे आप इनसे कब मिलेंगे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। यहाँ कहेंगे आप इनसे जनवरी, अगस्त एंड सितंबर में मिलेंगे। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको एक और नए टॉपिक में, एक और नए रीडिंग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी।